देखो मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ठीक हो जाएगा, प्लीज देविका रो मत, सब ठीक हो जाएगा। ये लड़का तो झूठे बहाने बना के भाग गया यहाँ से। हाय क्या कर दिया इस लड़के ने। अरे हमें तो दुनिया में किसी के आगे मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। अरे भागा तो भागा, हमारी बेटी पे झूठा इल्जाम लगा गया। मरचड़े को भागना खुद था और इल्जाम लगा रहा हमारी बेटी पे। इन घरों वालों की तो आदत है शादियों में धोखा करने की, पर हमारी इज्जत तो मिट्टी में मिल गई ना अब। देविका प्लीज संभालो अपने आप को, सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्लीज संभालो, प्लीज रो मत देविका। और तू लड़की, देख लिया अपनी करतूत का नतीजा। आजादी चाहिए थी ना तुझे। और तू रेखा रानी बड़ी हिम्मतन बनती फिरती थी ना इसकी। तूने दी थी ना आजादी उस दिन इसे पार्टी में जाने के लिए। अगर तू उस रात झूठ बोलकर उस पार्टी में नहीं गई होती तो आज दुनिया के सामने हम दोनों की नाक नहीं करते इस तरह। अरे लड़का बदनाम कर गया वो हमें, सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। अब भुगत अपनी गलती का नतीजा। अब आंसू बहाने से क्या होगा कि तेरे कर्मों का फल है जिसे तुझे भुगतना पड़ेगा। अरे वो लड़का सरेआम हमें बदनाम करके चला गया, सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। ये तो बस शुरुआत है रवि, मुझे अंदाजा भी नहीं है कि आगे चलकर कौन सा पहाड़ टूटने वाला है तेरे सर पर। वाह, शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई है, मजा आ गया। लेकिन अभी शायद और एंटरटेनमेंट बाकी है। उसको तो दोष मत दीजिए सरू जी। आप चुप रहिए। आप ही थे ना कि कर दो ये रिश्ता। इज्जत का सवाल है। हो गई इज्जत, हो गई शांति मन को। ये सब ना बन चुका किया धरा। हाय हाय, इस सावित्री मुझे ऐसे क्यों घूर रही है? लगता है अपनी आंखों से खा जाएगी मुझे। गलती तो हमारे ही बेटे से हुई है, अब कुछ नौटंकी तो करनी पड़ेगी। की करा? गुरविंदर जी, तो बोलती क्यों नहीं है? कहाँ है मोंटी? कहाँ चला गया बता ना। ओ जी दीदी, रबती साहब मुझे भी नहीं पता मोंटी क्यों चला गया, कहाँ चला गया। मेरा तो आप दिमाग सुन्न हो गया, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। जाएगा कहाँ? यही कहीं होगा, छुपा होगा कहीं पे। चल हम उसे ढूंढ के लाते हैं, बिठाते हैं मंडप में। आ मेरे साथ। चल चल। अरे मुंह में तो तूने बॉम्ब को फिट किया हुआ है, लेकिन दिल तेरा चूहे जितना है। भाग रही है ना मेरे डर से, लेकिन जाएगी कहाँ तू? छोड़ने वाली नहीं मैं तुझे, ड्रम में बाज कहीं की। तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगी। और तू दूल्हे के बड़े भाई, तू ही रिश्ता लेके आया था ना हमारे घर पे, तो कहाँ छुपाया तूने अब उसे? दादी जी ऐसी कोई बात नहीं है, प्लीज आप गलत मत बोलिए, ऐसा कुछ भी नहीं। चुप कर जा तू मुश्तंडे। जैसी तेरी माँ वैसा तू, बेईमान, लालची, दगाबाज। अरे तेरे भाई को भागना था तो भाग जाता, पर हमारी लड़की पे तो ऐसा लांछन ना लगा के जाता। चाची इसे मोंटी ने लिखा, पर क्यों? हाय, शुक्र है रब दा, पेपर साइन हो गए है ना दीदी। अगर ये हंगामा पहले होता ना दीदी, देवी का पेपर पे कभी साइन नहीं करती। अब तो ये जायदाद हमारी हो गई है। कौन सी जायदाद की बात कर रही है भाई?
दीदी, अब देविका की जायदाद? आपने ही तो कहा मेरे मोंटी की वजह से ये जायदाद मिली है, तब हमारा भी हिस्सा बनता है ना। हमें कहा था, और अच्छी बात है कि तुझे याद है कि मोंटी की वजह से तुझे ये जायदाद मिलनी थी। और कितने है मोंटी? भाग गया ना वो तो अब एक काम कर, जाके अपने पुत्र को ढूंढ के ला और फिर ना ये हिस्से विस्से की बात कर, समझी है ना? वो दीदी, अब इसमें मेरी क्या गलती है जो मोंटी भाग गया? मैं तो आप ही के बोलने पे उस देविका को डराने धमकाने में लगी थी, और इसी चक्कर में देखो ना अपने पुत्र पे ध्यान भी नहीं दे पाई। क्यों नहीं दिया ध्यान? वो 10 करोड़ का मामला है, कोई हलवा नहीं है। वो इतने बड़े मामले में इंसान का हर तरफ ध्यान होना चाहिए। पर तूने तो कभी 10,000 नहीं देखे, वो तू 10 करोड़ का मोल क्या समझेगी? वो देख, ये शादी कराने की जिम्मेदारी तेरी थी, तेरे बेटे ने हाँ की थी, तो फिर भाई पलट कैसे गया? वो भाग गया, और वो भी अपनी सगी माँ को बिना बताए। वो कोख से ही पैदा किया था या किसी मंदिर की सीढ़ी से उठा के लाई थी? अपने बेटे पे इतना भी कंट्रोल नहीं तेरा? दीदी, कैसी जली कटी बातें कर रही हैं आप ही के बोलने पे ना मैं इस देविका के ड्रामे में लगी हुई थी, और आप तो ऐसे सुना रहे हो जैसे मैंने शादी रुकवा दी हो। वो रुकवाई नहीं तो करवाई भी नहीं ना। वो तू बिजी थी तो अपने पति से बोलना था। वो कान खोल के सुन ले, हिस्सा बनता है हक से, और तेरा हक तब बनता जब तू साक्षी को अपनी बहू बना दे। और सुन, ये जायदाद मेरी बहू ने तुझे इसलिए दी थी ताकि तू उसकी बहन को अपनी बहू बनाए। देखो दीदी, ये ना गलत कर, जो कुछ किया हमने मिलकर किया और आपके कहने पर किया। हिस्सा तो मेरा बनता है, वो भी पूरे 5 करोड़ जो मैं लेकर रहूंगी। 5 करोड़? शक्ल देखी आई, वो आइडिया मैंने दिया, तुझे हिम्मत मैंने दिलाई, वो कागज टाइम पे मैंने बनवाए। तूने किया क्या? वो देविका को 2-4 धमकियां दी, वो भी मेरे कहने पे, और उसके अलावा तो खाना ठूसने में लगी रही। ये जायदाद मेरी बहू की है और मेरे पुत्र को ही मिलेगी। हाँ, अगर तेरा मोंटी शादी कर लेता तो जायदाद में हिस्सा उसे भी मिल जाता। तेरा बेटा है, तेरी तरह ही बेवकूफ है, तो भाग गया, तेरी उम्मीदों पे पानी फेर दी। चल भूल जा इस जायदाद को। चलो अच्छा ही हुआ जी जो मोंटी भाग गया। वाह जी वाह, ऊपर वाले, क्या कमाल का खेल खेला है तूने। वो सारी जायदाद मेरे नसीब में कर दी। हाय हाय हाय, मेरी तो 5 उंगलियां घी में हो गई है, और मेरा तो फायदा ही फायदा हुआ है। अब तो मंजू सारी जिंदगी ऐश करनी है तूने। वाह जी वाह। पता नहीं क्या नसीब लिखवा के लाई है ये लड़की। अरे मोंटी, एक बार मेरे हथे चढ़ जाए ना, बीच चौराहे में खड़ा करके ना जूते मारूंगी मैं उसको। बस कीजिए बीजी, और कितना कोसेंगे आप अपनी किस्मत को। साक्षी के साथ जो होना था वो पहले से ही हो चुका, और आज इतना बड़ा झटका। अरे बहन जी, झटका नहीं लगेगा तो क्या फूल बरसेंगे? सारी गलती ना लड़की की है। अरे उसने मौका ही क्यों दिया मुंडे को? आखिर क्यों गई वो पार्टी में उस दिन? और नहीं तो क्या। अरे ये अम्बाला है, लंदन अमेरिका ना है। लेकिन कौन समझाए इन लड़कियों को, इनके तो पर निकल आते हैं ना जी। हाँ, और घर की मान मर्यादा के बारे में कुछ सोचती ना है ये लड़कियाँ। देखो जी, खोट तो लड़की में ही है। हम सबने यहाँ सुना है कि लड़के ने क्या लिखा था इसके बारे में खत में। मोंटी, तुमने क्या कर दिया? इस लड़की को तो अपने घर वालों की इज्जत की परवाह थोड़ी भी ना है। ऐसों के साथ तो ऐसे ही होता है। सही कह रही है जनानी। बस कीजिए आप, ये क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हैं मेरे साक्षी के। आप लोग बचपन से मेरी बच्ची को देखते आ रहे हो, फिर भी इस तरीके की बात कर रहे हो। वो बस कर रेखा रानी, वो ज्यादा पोचे ना पा अपनी लड़की पे। अपने ही घर का सिक्का खोटा है? ना आ जाती ना उस रात पार्टी में तो ये स्यापा नहीं पड़ना था। अब रोने से क्या फायदा, पहले ही लड़की को रोक लिया होता तो। हाय हाय, लड़की जा तो इतनी बेशर्मी। बस कीजिए आप लोग। प्लीज चुप हो जाइए आप सभी लोग। ऐसा क्या कर दिया साक्षी ने? और साक्षी बुरी क्यों बन गई है? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक लड़की है, या फिर इसलिए क्योंकि वो उस पार्टी में चली गई? एक ऐसी पार्टी में जहाँ वो अकेली लड़की तो नहीं थी ना, उसके जैसी और बहुत लड़कियां थी उस पार्टी में, और शायद वो लड़कियां आप में से किसी के घर से आई होंगी।
और वैसे भी जो हो गया सो हो गया, उसके बारे में बार बार बात करने का क्या फायदा है। उस दिन मोंटी और साक्षी दोनों जिम्मेदार थे, दोनों बेकसूर होने के बाद भी दोनों को सजा हुई। आज क्या हुआ? आज क्या गलत कर दिया साक्षी ने? वो तो मंडप छोड़कर नहीं भागी ना, वो तो यहीं पर खड़ी। गलती मोंटी की है और आप सब साक्षी के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। क्यों? पर आखिर लड़के ने ये शादी तोड़ी क्यों? क्योंकि वो कायर है, डरपोक है। उसमें हिम्मत ही नहीं है हालातों से सामना करने की, इसीलिए वो यहाँ से चला गया बिना कुछ बोले, बिना कुछ बताए। और अगर उसको ये शादी नहीं भी करनी थी तो बोल देता, कह देता एक बार। इतने सारे फंक्शंस हुए तब क्यों चुप रहा? इतने दिन हो गए ये शादी तय हुए तब क्यों चुप था? आखिरी वक्त में क्यों मंडप छोड़कर भाग गया? साक्षी तो नहीं भागी ना, वो तो अभी भी यहाँ पर खड़ी है सबके सामने, अभी भी सामना करिए आप लोगों का, क्योंकि वो गलत नहीं है। वो सही है बिल्कुल। और मुझे एक बात समझ नहीं आती, आप लोगों को हो क्या गया है? एक औरत होकर आप एक औरत का दर्द नहीं समझ सकते। शायद इसीलिए हमारे समाज में औरतों को वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती, वो इज्जत नहीं मिलती जो वो डिजर्व करती है, क्योंकि एक औरत ही औरत का साथ नहीं देती। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, एक रिश्ता टूटता है तो एक लड़की को जिम्मेदार ठहराया जाता है। क्यों? एक रिश्ते में तो दोनों बंधे होते हैं ना, और इसीलिए अगर कोई रिश्ता टूटता है तो उसकी जिम्मेदार भी दोनों को होना चाहिए, लेकिन सारी गलती लड़की की निकाल दी जाती है। लड़कों को कोई कुछ नहीं कहता, और आज मोंटी ने ये प्रूव भी कर दिया। सारी गलती साक्षी के सर पर ठोककर खुद तो चला गया वो। एक बार ये भी नहीं सोचा कि साक्षी को किन लोगों का सामना करना पड़ेगा, किन सवालों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मोंटी ने जो लेटर में लिखा उसका क्या? उस लेटर में लिखी अगर एक भी बात सच्ची होती ना, तो आज मोंटी यहाँ पर खड़ा होता। हम सबको जवाब देने के लिए कि क्यों नहीं करनी है उसको ये शादी। लेकिन वो गलत है, डरपोक है, इसीलिए यहाँ से भाग गया, क्योंकि किसी का सामना करने के लायक नहीं है वो। आज यहाँ पर सबके सामने साक्षी को शर्मिंदा होना पड़ रहा है। मोंटी तो अपने मन की सारी गलत बातें उसे एक चिट्ठी में उतार के यहाँ से चला गया, ताकि कोई इससे सवाल भी ना कर पाए। आप लोग मेरी बहन साक्षी के ऊपर इल्जाम लगा रहे, उसकी कोई गलती नहीं है, इसीलिए वो सर उठाकर जिएगी क्योंकि वो सही है। और शायद इसीलिए दादी, साक्षी ने तो हमारे घर की मान मर्यादा का ख्याल रखने की वजह से ही शादी के लिए हाँ कर दी थी, पर आखिरी वक्त तक अपने वचन से वो हिली नहीं। और आप सब अब भी उस बेचारी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं जिसकी कोई गलती ही नहीं है। अब भी आपको ऐसा लगता है कि साक्षी गलत है? बोलिए, आप लोग को लगता है कि जो हुआ उसमें मोंटी की कोई गलती नहीं है? देखो देविका, तुमने ये जो भाषण दिया है ना, उससे तो तुम हमें चुप करा लोगी, लेकिन कल पूरा शहर थू-थू करेगा, तब तुम किस किस का मुंह बंद करोगे? बोलो। बिल्कुल सही कह रही हैं जी आप। क्या हो गया आप लोगों को? ये कैसी बातें कर रहे हैं? बस कर लाडो, मुझे यहाँ पे किसी को भी कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। साक्षी के तकदीर में जो लिखा था वो हो चुका है। लाडो, मुझे बस तेरा घर संभालना है, उससे संभाल। आप लोग ही मेरा परिवार, आप लोग ही मेरा सब कुछ। तुझे इन जैसे लोगों की बात पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुझसे बात कर रही हूँ। अरे रोएगी नहीं तो और क्या करेगी ये? अरे इसके कर्मों का फल है जो ये भुगत रही है, रोती रहेगी ये सारी उम्र। साक्षी,
को समझ में आ गई कि उसने जो किया वो गलत किया, लेकिन तेरी अकल में ये बात नहीं बैठ रही। दादी प्लीज हम बस भी कीजिए आप, वो बेचारी बिल्कुल टूट गई है। आपको दिखता नहीं है क्या? आपको जरा भी एहसास नहीं है कि उसके ऊपर क्या बीत रही है? ओ बस करो आप लोग, वो मेरी बहू बिल्कुल ठीक बोल रही है। वो साक्षी बड़ी सोड़ी कुड़ी है और छोटी मोटी गलतियां तो हम सबकी बेटियों से हो ही जाती है ना। इसका मतलब इस तरह का तमाशा बना दोगे आप लोग? अब तो मुझे भी यकीन होने लगा है कि कहीं ना कहीं गलती हमारे लड़के की ही है। तो भाग गया। बस कर पुत्र, क्या हालत बना ली है। ओ रवि पुत्र, ओ पुत्र चल आजा। रवि संभाल इसको पुत्र। हाय हाय हाय, ना पुत्र ना, रो मत तू। अब बोलिए मिस लूथरा, कैसा लगा मेरा कमल? लगा ना? जोर का झटका, धीरे से। साकेत कपूर जो बोलता ना, करके दिखाता। देख लिया ना आपने? अब रवि आपके पास, देविका मेरे पास। आप अपने रास्ते जाइए और मैं अपने रास्ते। कितनी अच्छी होगी जिंदगी ना? ड्रीम ऑन। तुमने वो कैरेक्टर शेख चिल्ली, उसका नाम सुना? जिसे सपने देखने की बहुत आदत थी। ये होगा, फिर वो होगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं वो करूंगा, और फिर खुद को ही किक मारकर अपने सपने तोड़ दिया करता था। तुम्हारी स्टोरी भी कुछ वैसी है मिस्टर एमएलए। अच्छा, लेकिन मिस लूथरा आप महान, आपको शेख चिल्ली के बारे में पता है, विदेश में रहने के बावजूद। वाह, मैं तो कुछ कर भी रहा हूं, लेकिन आप कुछ नहीं कर रही। आपका एक भी तीर निशाने पे नहीं बैठा आज तक। देखो, मैंने क्या किया है और क्या नहीं, ये मुझे तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं। मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। आप बार बार मुझे सुनाती। धीरे बोलो, अगर किसी ने सुन लिया ना तो तुम्हारा ये पूरा प्लान यहीं खत्म हो जाएगा। आप बताइए, आपने मुझे शेख चिल्ली क्यों कहा? बेवकूफ लगता हूँ क्या मैं? ऑफ कोर्स, तुम्हें पता है, जब तुम्हें थप्पड़ पड़ा तो तुमने वो लेटर वहीं गिरा दिया। अब अगर गलती से रवि ने वो लेटर पढ़ लिया तो उसे क्लियरली ये पता चल जाएगा कि लेटर मोंटी ने नहीं लिखा। तो फिर शक का टारगेट कौन होगा? सिर्फ तुम। पता नहीं साकेत अब तक क्यों नहीं आया। जब तक यहाँ नहीं पहुंचेगा मुझे पता भी नहीं चलेगा कि वहां पर क्या चल रहा है। हो गया तेरा नाटक, कर लिया ड्रामा पूरा है। वो जुबान क्यों बंद है? ताले पड़ गए जुबान पे हैं? वो बड़े छाती ठोक ठोक के बड़ी बड़ी बातें करती थी। वो मेरा परिवार ऐसा, वो मेरे बच्चे तो हीरे। वो कांच का टुकड़ा निकला ना तेरा बेटा है। तूने पाल पोस के बड़ा किया है ना उसे। तो क्या यही चालाकियां सिखाने की है? ये धोखे देने सिखाए तूने? अब बता, कहाँ भगाया तूने उसे? वो कहाँ है? कहाँ वो तेरा भतीजा? सवित्री जी, आप कैसी बातें कर रहे हो आप? मैं तो खुद हैरान हूँ कि मोंटी चला कहाँ गया। आपने देखा ना, मैं तो खुद अभी उसे ढूंढ के आई हूँ ना सब जगह। हाय हाय, वो बंद कर अपनी राम कहानी। ढूंढ के आई हूँ उसे। वो भला मैं तेरे को पहचानती नहीं? तेरी तो रग रग से वाकिफ हूँ। और मुझे तुझ पे भरोसा नहीं है। मुझे पता है कि तूने ही उसे कहीं छुपाया है। कोई ऐसे धोखे वाला काम ना तेरे बेटे ही कर सकते हैं सिर्फ। ओ बस कर, बहुत बोल लिया, बंद कर अपनी जुबान। और भोली सूरत और खोटी नीयत तो तेरी है। और मैं कह रही हूँ जी, मुझे नहीं पता मोंटी किथे है। और मुझे पता होता ना तो कान पकड़ के ले आती उसे। और उसका कान क्या पकड़ेगी? तू खुद भी कान पकड़ के मेरे सामने उठक बैठक कर, मेरे सामने नाक रगड़ना, तब भी तुझ पे यकीन नहीं करने वाली मैं। समझी तू? तो मैं तो पुलिस बुलाऊंगी, पूरे खानदान को अंदर करूंगी। वो मानहानि का केस करवाऊंगी तेरे पे। ऐसा केस करवाऊंगी कि तेरी 4 पुश्तें याद रखेंगी। ओ चुप कर। ओए उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तू ही थी खिलाफ इस शादी के शुरू से। ऐसा तो नहीं कि तूने कोई प्लान बनाया और मोंटी को भगा दिया? अब तू बता किथे है मेरा पुत्र? कहाँ छुपा के रखा है तूने उसे? तेरी इतनी मजाल के मुझ पे इल्जाम लगा रही है। तेरे की बात कर तू। तेरे को तो मेरे छोड़े नहीं आते।
साक्षी ने अपने आप को कमरे में बंद करके रखा और वो दरवाजा नहीं खोल रही। साक्षी दरवाजा खोल। साक्षी प्लीज। साक्षी कुछ नहीं होगा, कुछ तो बोल। हाय अंदर कोई जलने जलाने वाली चीज तो नहीं है? हाय अब तो रब भी बचाए।